वाह जी वाह, क्या बात है। निमंत्रण दिया जा रहा है मलिच्छा, सबसे पहला निमंत्रण कहाँ, कुल देवी देवता को दिया जाता है। ये तो सबको पता है, तो मलिच्छा जा रहा है पहला निमंत्रण दे फाइनली अपने कुल देवी देवता। कुछ याद आ रहा है, 2 हफ्ते पहले ट्रेन, दिल्ली, धुंध, बुआ जी हैं फर्स्ट इनविटेशन। बुआ जी को याद आवा, हमें भी याद आएगा। काश कि हमरे सबको तो याद रहने की आदत है, अगर भूलने की बीमारी है तो ई मलिच्छा लोगन का, ई कुनबा वासियन का। रायता फैलाए, डॉलर बनाए, बात भूल जाओ और जब चाहे फिर से कह दो कि आज हम फर्स्ट इनविटेशन जाए दे रहन, पहले अपना आराध्य देव का, कुल देवी का दे, वही के बाद अपने रियल ताऊ जी को देने। मतलब कितना खेलोगे हैं, थोड़ा शर्म कर लो, ससुर के नाती हूँ। तो वही दिन काहे तुमने लिखा था कि बुआ जी को पहला बुलावा, पहला इनविटेशन देने जा रहे हैं। अभी भी अगर उनका वीडियो देखने चाहो तो 2 हफ्ते पहले चले जाओ, फर्स्ट इनविटेशन बुआ जी कुछ ऐसा ही लिखा होगा, जाके देख लो। उमा बुआ जी के साथ थंबनेल भी लगा होगा, अगर चेंज नहीं किया होगा तो। मतलब भाई साहब, ये लोग डॉलर के लिए कितना पगलान है, कितना ज़्यादा। अब इनको कौन कौन शब्दों का चयन करके बोलूँ, कबो कबो तो ना ऐसा ऐसा तेज़ गुस्सा आता है कि लगता है कि ना कुछ उचित शब्दों का चयन हो ही जाए। नहीं नहीं नहीं, जहलाइन वाला कहाँ शब्द हमसे चयन हो पाएंगे। वो तो भाई लेवल कहा कि जहलाइन ने कुछ दिन पहले कहा था कि एक किसी अच्छे इंसान ने मुझसे बोला था कि जो कंपटीशन है ना वो अपने बराबर लेवल के लोगों में किया करो। तब से हमारे जहलाइन, जहरीली जिज्जी, छोटी जिज्जी, मेंटल जिज्जी अपना जो है लेवल अलग ही दिखाए रही है। वैसे अब ना हमको सही तरीके से पता चला कि आखिरकार हमारी जहरीली जिज्जी का लेवल का है। अरे भैया, इनके लेवल से तो कोई भाई मैट ही नहीं कर पाएगा। आस पास पड़ोस ई गोले के वही गोले के, इतना जहर, इतना जहर। भाई हम तो कह रहे हैं ना, वैज्ञानिकों को ना थोड़ा सा दे दो, तुम्हारे ऊपर रिसर्च कर लें। ई धरती पे जो सबसे जहरीला प्राणी जीव है वो है हमार जहरीली जिज्जी, मतलब मेंटल जिज्जी, छोटकन्नी जिज्जी। जहलाइन की रूप में अपना जहर तरह तरह से निकालती है। इतना जहर भरा है, बाप रे। कहते थे ना कि ये बीमार है, बीमार है, तो बिल्कुल असली बीमारी इसके 2 रूप हैं, एक अपने चैनल पे दिखाती है, एक दूसरे का चैनल पे है। तो आपने देखा ही होगा कि इस फैमिली में कितने बड़े बड़े घाघ हैं। भाई एक से बढ़कर एक, सामने इनके रूप एकदम सादे बूदे। आज तो भाई कुछ लोगों ने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि आप सुनोगे तो कहोगे हैं अच्छा 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 अच्छा। कोई बात नहीं, अभी गलतफहमी का शिकार होता है, टाइम दो, तुम्हारी गलतफहमी जरमूर से दूर हो जाएगी। कौन करेगा आने वाली भाई दुपट्टा हवा में उड़ता जाए, लाल दुपट्टा। तो मलिच्छा के वीडियो पे प्रकाश डाले से पहले एक ज़रूरी बात करनी है। भाई सब्सक्राइबर के कुछ जज्बात हैं जो व्यक्त करने हैं। उनका कहना है कि भाई ये जो जहलाइन जिज्जी ने कैमरा लगवा लिया, अरे सॉरी, मतलब छोटकन्नी जिज्जी ने जो कैमरा अपने घर में लगवा लिया है उसका फुटेज भी दिखा हुआ है। तो जिज्जी वैसे सही बात है, उस टाइम हमारे दिमाग में भी नहीं आई थी, लेकिन एक सब्सक्राइबर है, हमारे सब्सक्राइबर भी ना CBI से कम नहीं हो रखे हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं भैया। उसमें डेट तारीख सब दिखाता है कैमरे की फुटेज में। तो जिज्जी जो आपने कैमरे की फुटेज लगाई उमा से डेट और तारीख यू सब गायब है। यू कौन सा कैमरा, कहीं आयात निर्यात दूर देश से तो नहीं कराया VPN की तरह है। खैर छड्डो। तो कुल मिला के जो पॉइंट की बात है वो यूँ है, लोग कह रहे हैं कि कैमरा लगवा ली ने, बहुत अच्छी बात है। कहा कि कल को इनके घर में एक बहुरिया आने वाली है और वह एकदम चुलबुली। कल को अगर ये लोग कुछ अत्याचार करें तो कम से कम वो प्रूफ तो निकलवा सकती है। लेकिन भाई गलिन में लगवा, एक आध ड्राइंग रूम में लगवा लो या फिर बाहर दुआरे पे लगवा लो। कहा कि अगर वो लड़ाई झगड़ा होगी तो फिर बार बार उसको बाहर निकल के जाना पड़ेगा, या जो तुम्हारे शहर दीवारी के अंदर लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा तो खींच खाच के लाना पड़ेगा। वैसे हमें पूरा यकीन है कि हमार बग्गी ना पूरा खींच खाच के इधर लाई आएगी लोगन का, लेकिन फिर भी ना एक आध कैमरा और लगाना ज़रूरी है। और कुछ लोगों का मानना है कि भाई ऐसा तो नहीं कि बग्गी के ससुराल वालों ने कहा था कि भैया कोनो बात नहीं, जैसे हैं वैसे हम देख लेंगे, हम खड़े हैं खड़े रहेंगे। तो कहीं ससुराल वालों का प्रेशर तो नहीं था उसकी वजह से CCTV लगे हैं। खैर वजह जो भी हो, पर जनता जनार्दन बहुत ज़्यादा खुश है दुपट्टा के खातिर कि कल को अगर इनके साथ कुछ ये इंडिपेंडेंट नारियाँ करती हैं तो भाई देखिए सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा सही है। बाकी तो भाई जिसका जो होना था हो ही चुका है, वो तो बिना कैमरा के भी हो चुका है। अरे भाई दुपट्टा, तुम्हारे नंदोई बेचारे फंस गए, का ही बोले। तुम्हारे नंदोई तो ना घर के रहे ना घाट के, प्यार मोहब्बत में पड़ के, जज्बातों में बह के
कोर्ट कचहरी में सिर्फ चक्कर लगा रहे हो। तुम्हारी नंद जो इतनी सीधी सादी भोली भाली गांव की लड़की है ना का ही बताएं। वैसे दुपट्टा एक चीज़ बता दें, तुम्हें पता है का कि तुम्हारे जो ननंद है ना वह जहलाइन है कहा कि तुम तो सच बोलती हो, तो हमें पूरा यकीन है इस बारे में भी तुम एक बार राज खोलोगी ज़रूर। ट्रेंडिंग में वीडियो चला जाएगा, अब इनसे बता रहे हैं। तो जब जहलाइन रिकॉर्डिंग कर रही होंगी वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन के, तो हो सके तो हम सब लोगों के लिए थोड़ा फुटेज इकट्ठा कर लीजिएगा। हैं बढ़िया, घर पे ना स्टिंग ऑपरेशन हो जाएगा, मज़ा आएगा, एकदम से नाम हो जाएगा आपका। अभी तक हमने सुना है कि जो कुनबा वासी हैं जितनी भी चालबाजियाँ करते हैं, तो तुम ना उसका सच खोल देती हो, ऑन कैमरा सच बोल देती हो, तो क्या आगे भी बोलोगी या फिर इनके रंग में रंग जाओगी? उम्मीद तो लोग बहुत कर रहे हैं कि भैया बिल्कुल इनके माफ़ी की मिली है, हिट से हिट बजाए देगी। अब ना पता चलेगा मम्मी जी को कि मम्मी जी डीवी होता क्या है, अत्याचार होता क्या है। इधर करके देखना, अत्याचार हर एक वो चीज़ होती जो तुम्हें पसंद ना हो। ये जिज्जी ने बतावा था रील के माध्यम से कि अगर आप किसी के साथ में रहकर खुश नहीं हैं, है ना, विचारों से विचार नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आपके साथ अत्याचार हो रहा है। विचार तालमेल नहीं खा रहे तो अत्याचार हो रहा है। तो अगर दुपट्टा के साथ कोई भी विचार विमर्श नहीं होता है, या फिर उसको नहीं समझ में आता है, या फिर भाई कोई थोपने की कोशिश करता है, तो या कोई सब्जी बनवाने की कोशिश करता है, या कोई अपने वादे से मुकरता है कि हम झलरा बनाएंगे, साग बनाएंगे, यूँ रोटी बनाएंगे, चूल्हे की रोटी खिलाएंगे, या फिर उसको ज़बरदस्ती चूल्हे पे रोटी बनाने का सिखाने का क्लास देने की कोशिश करता है, यूँ सारा ना अत्याचार में आता है। याद रखना, चूल्हे के पास बिना एक CCTV लगवाएं ले, क्या कि मम्मी जी सिखाएंगे तुमको रोटी बनाना है। बातें बनाए तो मम्मी जी बहुत, लेकिन रिश्ते को बचाने के लिए, एक लड़की को ना फंसाने के लिए पहले वादा करें फिर वादा खिलाफी कि अगर है तुमको खाना तो पड़ेगा बनाना। तो यूँ तो खैर मम्मी जी का था और CCTV का था। अब आते हैं मलिच्छे के वीडियो पे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई मलिच्छे के एक सौरभ भैया हैं जिनके साथ वो पहले भी घूमे गवा था LIC के गेस्ट हाउस, या कोई गेस्ट हाउस थे, PWD के थे, या कहाँ के थे मेरे को याद नहीं आ रहा है। इनके साथ एक बार ना लेके गवा था गाड़ी घोड़ा घूमने के लिए। उन्हें इनके साथ निकला भाई ताऊ जी को काट देने। तो ताऊ जी ना 1 घंटा पहले नागिन मिल गए, वहाँ पे मलिच्छे ने काट थमाया ताऊ जी को, लेकिन ताऊ जी को फुटेज में नहीं दिखाया। ऐसे कैसे भाई, ऐसा नहीं बनता। उसके बाद भाई मलिच्छा वहाँ से निकला, फिर रास्ते में बुआ जी पड़ती थी, तो उन बुआ जी को भी काट देते हुए आवा। 11:30 बज गए, इसलिए मलिच्छा ने रात में वीडियो नहीं बनावा और फिर शॉर्टकट लेते हुए कहाँ पहुँचा, अपने घर। सुबहियाँ होते ही बताया सारा चीज़, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी था कि घर में सब हैं बीमार, सब हैं लाचार, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी जिंदगानी का ससुरा बस इतने कहानी रह गया है कि सुबह उठाओ जाओ सामान लेके आओ, जिंदगानी में कतई कुछ बचबे नहीं करा। मलिच्छे तुम्हार बहनियाँ, बड़की बहनियाँ बोल रही थी कि भाई रिश्तेदार बोल रहे हैं कि कोनो काम होगा तो बताना, कोनो काम होगा तो बताना, तो काहे नहीं बता रहे हो? बड़कन्नी जिज्जी को दूर संचार यंत्र से नंबर मिला और कह दे जौन रिश्तेदार नॉमिनेशन देना है कि हम काम करने के लिए तैयार हैं, सहयोग करेंगे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। वैसे खड़े हैं जैसे जिज्जी खड़ी थी तुम्हारे सबके लिए। बहुत ही खिलाड़ी जिज्जी है। मुँह से जब बोलना होता है कि खड़े हैं तो बोल देती है, और एक के बाद 9-2-11 जब सारा काम हो जाए तब इधर आएगी। ऐसे फिर ढूंढते रहोगे, ना मिलेगी दोबारा। काम के टाइम मजा ले जिज्जी इधर रुक जाए नको। यही के अलावा आपको पता है भाई 5 दिन से सिर्फ दलिया और खिचड़ी चल रही है। हो कितना दुखद बात है। वही हम सोचे हमारे छोटकन्नी जिज्जी के वीडियो 5-5 मिनट के काहे आए रहे हैं 5 मिनट बच जाए रहे हैं कि कहा कि 5 दिन से ना दलिया खिचड़ी चल रही है, तो ज़्यादा फुल्का उल्का फुलाना नहीं पड़ता है, और दलिया खिचड़ी बना के सबके मुहन पे मार देते, लो ठूस लो, तो 5 मिनट बच जा रहे हैं। तो जिज्जी ना 2 दिन से बस 5-5 मिनट के एपिसोड लेके आ रही है। एक के अलावा एक बाहर हेल्पर लगाए दिन गवाए, अरे टेंट लगेगा बाहर। हाँ तो क्या हुआ, लड़के वाले हैं, बारात लेकर जाएंगे पर टेंट लगवाना पड़ेगा ना, काहे? अरे टरू वाले नाच पिटे कहाँ जाएंगे, उनको घर में थोड़े लावा जाएगा, पता नहीं कैसे हुए गंदे कुचैले मैले हैं। तो जितना भी टरू वाले आएंगे सबको टेंट में भर दिया जाएगा। वही के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली लगाए के बारात में खींच के ले जावा जाएगा। पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो टरू वाले ढक्का भी लगाएंगे। तो वही के खातिर ना बाहर टेंट लगवाया जा रहा है टरू वालों। चाची कह रहे हैं ऐसे कैसे, हम ट्रॉली में नहीं जाएंगे, हम तो लहंगा खरीदे हैं।
खरीदो खरीदो, औकात पता चल जाएगा, पहुँचो तो है। कह रहे बेटौनी बेटौना, हमारे हर किसी से कह रहे हैं कि हमारे बेटौना का शादी ब्याह है। पगलानी पड़ी हैं टरू वालों को, तो यही लगता है हमारे घर में बारात, हमारे घर में सह नहीं बजेगा। अगर कौनों को नहीं लग रहा है तो ये सब ससुर के नातिन का नहीं लग रहा है कि अब घर में वाकई में शादी होने वाली है। इससे पहले छुटकनी कहते फिरती थी रौनका रौनका, खुशियाँ खुशियाँ, झाड़ू पोछे में रौनका, डिटर्जेंट में रौनका। लेकिन अब जब रियल टाइम रौनका का हुआ तो जिक्र ही नहीं हो रहा कि रौनका चल रही हैं। तो कुल मिला के घर का सारा काम धाम हो गया, लेकिन रूम में शिफ्टिंग ऐसे नहीं होगी। कहा कि जिस दिन मम्मी की छुट्टी होगी वही दिन रूम में शिफ्टिंग होगी, बाकी चाची को बुला लिया जाएगा। आए हाय, हम तो कह रहे हैं बड़कन्नी जिज्जू को भी बोलिए कि आवें हैं यहाँ पर अपना योगदान से एक बात याद आई। भाई जिज्जी ने, छुटकन्नी जिज्जी ने मलिच्छा से कहा है कि यहाँ घर का काम कर के न मेरा हालत ख़राब हुई जा रही है, मैं हाल बेहाल हो गए हैं, न सुर है न ताल है, मैं हुई बेहाल हूँ। जिज्जी हेल्पर नहीं चाहिए आपको? इन दिनों तो एक हेल्पर लगवाइन लेती, बताओ, उधर तो आपको हेल्पर चाहिए थी। अब इतना दिनन बाद मुंह से निकला है कि घर में काम कर के हालत बुरी हो गई। सही में जिज्जी हैं, हम तो कह रहे हैं यूँ यहाँ ना बोलो, यूँ कोर्ट कचहरी में बोलो, एक केस डालो। काश कि उधर भी तो केस डाला है ना। तो अगर तुम्हारे खिलाफ कोई तुमको चला रहा, काम करवा रहा, तो वो अत्याचार हुआ जिज्जी। मतलब यार रियल अत्याचार को तुम अत्याचार समझती नहीं हो, फालतू की चीज़ों में अत्याचार की श्रेणी में ले आती हो। का ही बताएं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वही के बाद भाई छुटकन्नी जिज्जी और मलिच्छा ने कड़े शब्द में बड़कन्नी की निंदा करी है। शब्द किसके थे? मलिच्छा के, कि देखिए हम दोनों ने लगभग 6 महीने से कड़ी मेहनत करके बड़ा योगदान दिया है, पूरा मेहनत करके यूँ घर खड़ा किया अपने दोनों के ज़िम्मे पर। मम्मी जी का बस आती मुआयना कर लेती हैं, चली जाती हैं, खाती पीती ऑफिस चली जाती हैं। तो मम्मी जी ने भी कुछ खास काम नहीं किया है। और बड़कन्नी जिज्जी तो बस भाई बड़ मतलब बोल के बड़ बोली हैं, चली जाती हैं। तो पूरे तरीके से बोल दिया कि देख काम तो हम दोनों ने किया है, बाकी मम्मी का भी कोई योगदान नहीं है, और बड़कन्नी का तो भैया कुछ योगदान नहीं है, जो कि सच बात है। वही के बाद में मलिच्छा ने एक चीज़ बोली है कि मामा का लड़का आवा है ब्रिज पे, तो हम जा रहे हैं मिल लेबे और 10 से 1 मिनट के लिए इसको यहाँ अंदर भी ले अबे। लेकिन बाद में मिले तो गवा लड़का नहीं आवा, ना ही जिक्र किया। की का नाम ले सचिन, वही लड़का मामा का जी के ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि तू मिल गया मामा और मौसी के दूसरे लड़कों से, तो हमारे घर की इधर उधर बातें कर रहा है। तो का बीच में कोई समझौता हुआ है? कहा कि एक आध मामा तो चाहिए करेंगे ना, है पेरी ओरी का। अच्छा इधर पेरी कहाँ, पेरी तो लड़की वाले लाते हैं, फिर भी कहेंगे रिश्तेदार के मामा नहीं आए, ऐसे कैसे? अब बहन से तो कट्टर दुश्मनी हो गई मम्मी जी की हैं, तो भाई बहन जी तो आएंगे नहीं, तो मामा का अब जिससे कम है, जो वीडियो नहीं बना रहा है, जो वाईटी पे, उसको थोड़ी बुलाएंगे। जो वाईटी पे नहीं, उससे थोड़ा बहुत समझौता किया जा सकता है, बातों पे मिट्टी डाली जा सकती है जब तक काम है। और जैसे काम हुआ ना, दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे दूर हैं। लेकिन सचिन को दिखावा नहीं, ना ही अंदर लावा। वही के बाद जैसे घर के अंदर आवा, हम देख कर दंग रह गए। हम कहें हमारा जिज्जी मास्क लगाए काहे घूम रही, कोरोना काल फिर से उधर आएगा का? फिर पता चला जिज्जी झाड़ू लगा रही हैं, रौनका बटोर रही थी, खुशियाँ बटोर रही थी। कहा कि जिज्जी को रौनका खुशियाँ ऐसे मिलती हैं झाड़ू और पोछा लगाने में। अब आप यूँ अगर सोचोगे कि झाड़ू पोछा लगाना गलत बात है, तो नहीं जी, हम भी लगाते हैं, हम भी काम धाम करते हैं। पर जिज्जी का कहना है कि यही में खुशियाँ मिलती हैं। हालांकि ससुराल में यूँ अत्याचार की श्रेणी में आता था, लेकिन जब से इधर आई है ना, कब वो चाचा घर में बर्तन धो दिखा रहे हैं, तो कब वो इधर झाड़ू पोछा लगा रहे हैं। खुशियाँ रौनका का भाई मुंह से गुनगान कर रही थी। कुछ दिनों से इनके मुंह से नहीं निकल रहा है, लग रहा खुशियों और रौनका से थक गई हैं जिज्जी हैं। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी जी की एंट्री होती है भैया वीडियो के अंदर। मम्मी जी अपना रोना रोती हैं। मम्मी जी का हाल चाल का मलिच्छा पूछ लेता, मम्मी जी का शुरू हो जाता, मेरा वज़न कम हो गया है। हाय मम्मी जी, सही माँ, किधर से? हमें तो नज़र नहीं आ रहा। तो मम्मी जी का वज़न कम हो गया इन दिनों में, उतन में छुटकन्नी का भी कम हो गया है। और मम्मी का मन है ना कुछ साग वाग खाने का, लेकिन मलिच्छा भाई कह रहा है कि साग ना खाओ, अभी तुम मूंग की दाल खाओ। मम्मी जी कहते हैं तो नाश पीटे जाए बनाए दे, बड़ा बड़ा बोल रहा है। कहता ना मैं तो बीमार हूँ, मैं ना ही बनाऊँगा।
जौन बीमार नहीं हुआ आए नहीं रही, सिर्फ बातें बनाए रही कि हमको छठ मैया बोल रही तुम इधर रह जाओ, जब नाच पिटन का काम हो जाए तब वहीं तुम जाओ। बता मतलब जब भी काम होता है बड़कन्नी जिज्जी ना हमेशा अपना कन्नी काट लेती हैं, जब इधर पूरा काम धाम हो जाता है तब चली आती हैं बड़ी बड़ी बातें हाँकने। मलिच्छा ने मना किया तो भाई मम्मी ने कहा तो ठीक है हम सागर खा लेंगे। तो मलिच्छा ने ऑप्शन भी दिया कढ़ाई पनीर खाओगी, मम्मी का मुंह में पानी भर गया होगा, ऐसी बातें नहीं बोलने का है। ये सब खाना पानी की बात के बाद भाई परेतिन भी बीच बीच में बोल रही थी, लेकिन परेतिन की बातों को किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं, बस मम्मी का और मलिच्छा का चलता रहा। परेतिन का भाई बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ वार्तालाप हो रही है। मम्मी जी फरमाइशें कर रही थी इधर दरवाज़ा लगा दे उधर यूँ कर दे, लेकिन जानते हैं मलिच्छा ने क्या कहा, भाई ससुराल वालों को भी तो बताना होगा, बजट ख़त्म हो गया है का कुछ इंतज़ाम हो जाएगा तो देख दाख लीजिए। लेकिन बाद में याद आवा कि भैया खेल ख़त्म पैसा हजम है। तो भैया पैसा ना हजम हुआ है ना खेल ख़त्म हुआ, खेल तो अब शुरू हुआ है और खेल अब शुरू करके ना लोगन को हो सके तो इंतज़ाम कर दीजिए ससुराल वाले, पर नक्को याद रखना बिल्कुल भी नहीं देने का, जितना कर दियो वही काफ़ी है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नयका में। बड़कन्नी को आना चाहिए कि नहीं ज़रा आप लोग भी ना दो शब्द बोलिए। और सीसीटीवी तो भाई लोगों ने काम मज़े लिए हैं, और तमाम लोगों ने टरू वालों ने आज भर भर के कमेंट करे हैं मलिच्छा की वीडियो में हैं कि भैया कितनी मेहनत करती है यह लड़की, कितनी हार्ड वर्किंग है यह लड़की, को देख के हमें प्राउड फील होता है। अरे बहन का ही बताएं, वैसे जिज्जी खुद तो नहीं लिखाई हो हैं। अभी इनका हार्ड वर्क, और एक लोग तो कह रहे थे ई फैमिली में कितना आपस में प्यार है। भाई यूँ प्यार अब तुमको थोड़े दिन में देखने को मिल जाएगा, काहे इतना बेकरार हो, दुपट्टा को आने दो फिर देखो इन दोनों में कितना प्यार है, इन चारों में कितना प्यार है। ई कुनबावासी वही हैं जो एक दूसरे को कंटेंट बनाए बनाए बेच डालते हैं डॉलर के लिए, किसी भी हद तक गिर जाते हैं। आने वाले टाइम में मैडम जी आपको पता चल जाएगा, एक भी ऐसा कमेंट नहीं जो इन लोगों की सच्चाई को दर्शावा है। मलिच्छा ना बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सफाई कर रहा है, बिल्कुल एकदम साफ़ रखना, एकदम साफ़, कहीं पर कुछ ऐसा कमेंट ना दिखाए, और अपनी फेक आईडी से जाए कि अपने कुनबे की पूरी तारीफ़ें लिखना, बहुत बढ़िया काम है। चलो जी, वैसे जयलाइन जिज्जी कैसी हो, मास्क लगाए झाड़ू पोछा लगाई थी, चलो लगाओ, देखो खुशियाँ रौनका बटोर रख लेना, अरे आने वाले टाइम में भी काम आएंगी हैं, काश कि कुछ दिनों बाद तो ये सब गायब हो जाएंगी। चलिए जी, टाटा बाय बाय।